अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे भाजपा जीत जाए। पेट में आ चुके हैं, अगर पीने का पानी नहीं दे सकते ये लोग तो ये देंगे क्या? बंसीलाल का पोता हूं मैं, दादा है मेरे, बंसीलाल का पोता हूं। यही तो राजनीति खराब कर रही है इस प्रदेश को। 23 मिनट का भाषण दिया था जब कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें मेरे हिसाब से 45 बार मैं चौधरी बंसीलाल का पोता हूं, मेरे दादाजी की हालत कांग्रेस में ही ऐसी थी कि समझौते करके विधानसभा तक पहुंची, समझौते करके। एक डूबता जहाज है, डूबता जहाज राजनीतिक तौर के ऊपर। लेकिन मैडम किरण चौधरी भाजपा में शामिल हुई हैं तो कांग्रेस का सीधा सीधा नुकसान हुआ है, या तो मानोगे? और ये बोल रहे हो हमने पर्ची खर्ची, किसी को दोगे ही नहीं नौकरी, कौशल रोजगार, फलाना रोजगार, दिन का रोजगार क्या मिलता है 15-15 हजार रुपए में? कितनी बड़ी, अरे भाई एक डीएपी के बैग में निकाल लिया, किसान सम्मान निधि कितनी, डाला कितना सरकार ने और डाला कितना, एक बाजरे की दुहाई दे रहे हैं, बाकी फसलें नहीं है हरियाणा में। जेपी दलाल ने मंत्री था लोहारू का, प्रदेश का कृषि मंत्री नहीं था जेपी दलाल। जेपी दलाल ने किए हैं काम। आज प्रदेश के ऊपर कितना कर्ज है भाई, शर्म आती है देख सुनने में भी। 4 लाख करे हैं भाजपा ने, 4 हाँ 10 साल में काम करे। हाँ बहुत करे हैं। 4,51,800 करोड़ रुपए कर्जा है प्रदेश पर, जो मात्र 67,000 करोड़ था 2014 में। और कब से? जब से 1966 में हरियाणा बना, हरियाणा बनकर के चौधरी बंसीलाल ने काम किए, कितने हुड्डा ने किए और देवीलाल ने किए, चौटाला ने किए, भजनलाल ने किए, सारे काम करने के बावजूद मात्र 67,000 करोड़ रुपया 2014 तक कर्जा था। आज वो 4,51,800 करोड़, प्रति व्यक्ति 1,62,000 करोड़ रुपया। अगर मेरे परिवार में 5 आदमी हैं तो कितना, ये मानो 16-85 9 लाख रुपये प्रति परिवार कर्ज है। एक बच्चा पैदा होता है तो वो 1,62,000 रुपये कर्ज लेकर पैदा होता है हरियाणा में। कहाँ गया वो पैसा? क्या काम किया भाजपा ने? बताइए आप, कौन सा काम किया? गिगड़ाऊ में प्लांट है, लोहारों में मान लो छुट्टी कर रखी है, जो अपने वित्त मंत्री इतने काम विकासकारी कर। ये बिल्कुल सही बात है। गिगड़ाऊ में एक छोटा सा, मैं भूल गया था, करनाल में के गरौंदा में हुड्डा साहब ने आज देश में सबसे पहला वो इंडो इजराइल हॉर्टिकल्चर का वो लगाया था एक संस्थान, जो कामयाब है वो हुड्डा साहब की बदौलत है। यहाँ तो एक छोटा सा वो लगवा दिया गिगड़ाऊ में। और ये भी सही बात है कि जेपी दलाल ने मंत्री था लोहारू का, प्रदेश का कृषि मंत्री नहीं था जेपी दलाल। जेपी दलाल ने किए हैं काम, जितने भी रजवाए थे, नहर थी, उनकी सफाई करके, पानी का और भी लोगों का। लेकिन एमएसपी दिया क्या जेपी दलाल ने? गेहूं का रेट बढ़ाया क्या जेपी? किसान की फसल का रेट बढ़ाया क्या जेपी? पूर्ति तो दी है जो, हाँ वो दिया है, लेकिन बड़े मसले। आज किसान का अर्थशास्त्र कहाँ से शुरू होता है? इस जेब में से निकाला कितना सरकार ने और डाला कितना। एक बाजरे की दुहाई दे रहे हैं, बाकी फसलें नहीं है हरियाणा में। जो सर में से सिर्फ 1 इंच जगह में भी नहीं बुआई होती बाजरे की, उसकी उपलब्धि गिना रहे हैं ये। अरे हर चीज पर इसी सरकार के दौरान हमारे हर उपकरण के ऊपर जीएसटी लगा दिया। आज अगर 5 लाख का ट्रैक्टर खरीदूंगा तो किसी को पता नहीं है, आम किसान को, उसके ऊपर 60,000 जीएसटी है। अगर 10 लाख वाले ट्रैक्टर के ऊपर 1,20,000 रुपये जीएसटी है। रो खरीदूंगा तो जीएसटी, स्प्रेयर पंप खरीदूंगा तो किसान सम्मान निधि भी दी है बीजेपी ने। कितनी बड़ी, अरे भाई एक डीएपी के बैग में निकाल लिया। किसान सम्मान निधि कितनी? 6,000 रुपये साल, 500 रुपये महीना, 3 रुपये 16 पैसे दिन, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। एक आदमी को 5 लोग हैं तो 17 रुपये पड़ते हैं, 16.5 रुपये। इतनी दे करके डीएपी के बैग को इन लोगों ने 450 से सीधा 1,350 रुपये मारा। आज 1,350 में मिल रहा है। पोटास का कट्टा, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास का बैग जो मात्र 260, 70, 80 रुपये था 2014 में, आज वो 1750 का मिल रहा है। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बीज, डीजल, पेट्रोल, ये खेती के उपकरण कितने महंगे हो गए। और आप मात्र 17 रुपये एक परिवार को दे करके एक दिन के उसको उपलब्धि बता रहे हो। अकेली डीएपी के रेट में आज 99,90,000 एकड़ जमीन में खेती होती है हरियाणा अकेले में। आप 99,90,000 मल्टीप्लाई एक डीएपी के कट्टे का रेट करके दिखा दो। गैस का गरीब को कैसे मारा? ये बोल रहे हैं 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 लोग अगर उस परिवार में है 25 किलो अनाज हो गया। 20 के भाव भी
500 रुपए का बना, वो सारा अनाज 500 का दिया, और सिलेंडर जो मात्र 413 रुपये 98 पैसे का था, आज वो 1160 रुपये का पहुंचा दिया। बचा भी गए और उपकार भी बता रहे हैं कि हम गरीब परिवार को इतना वो दे रहे हैं। अरे उसमें तो 500 का 500 400 900 300 रुपये और 200-250 रुपये और ज्यादा बचा रहे। जनता को इस तरह से लूटा और निचोड़ा है इस सरकार ने। और बता दो कोई उपलब्धि, मैं अभी बैठे बैठे बता दूंगा। जो पर्ची और खर्ची की बात कर रहे हैं, नौकरी कहां दी? जो प्रदेश मात्र बेरोजगारी के मामले में सबसे ऊपर था, आज वो सबसे भारत में सबसे नीचे। फिर नो भी तो मानना चाहे ना, जिन परिवार नौकरी नहीं मिला और वो सरकार में उन परिवार नौकरी मिली है, नहीं तो कि एक विशेष समाज ने या विशेष लोगों ने नौकरी मिला करती। ये बिल्कुल भ्रांति फैलाई जा रही है। ऐसा चाहिए राज किसी का भी आया हो, कभी हुआ नहीं। अपने गांव में ये वेरिफिकेशन करके देखना, अपने अपने गांव में, कि कितने लोग आज रिटायर हो रहे हैं और किस समाज से हो रहे हैं। और वो किया होगा पहले वालों ने, लेकिन उन्होंने किसी को दो दी, इन्होंने किसी को नहीं दी। सिर्फ जो डी ग्रुप और 4th क्लास की नौकरियां हैं उनका व्यापार किया है इन्होंने, जातिगत व्यापार किया है। बाकी की नौकरियां इनके राज में बिकी हैं। या फिर आज 34-36% बेरोजगारी दर कैसे हो गई प्रदेश की? अगर ये नौकरी देने वाले थे तो कैसे हो गई? निरंतर झूठे, निरंतर इनका और औचित्य ही क्या है? बिना पर्ची बिना खर्च। अरे तुमने इतनी ऊंची पहुंचा दी बेरोजगारी दर हरियाणा की कि पूरे देश में सबसे निचले स्तर पर हरियाणा है बेरोजगारी दर में, और ये बोल रहे हो हमने पर्ची खर्ची। किसी को दोगे ही नहीं नौकरी। कौशल रोजगार, फलाना रोजगार, दिन का रोजगार क्या मिलता है? 15-15 हजार रुपए में पीएचडी करे हुए बच्चे। आज आप, मैं दावा करता हूं, 5 चपरासी तो सामने वैकेंसी निकलवा दो, 5 चपरासी की, पता चल जाएगा कितने लाख पढ़े लिखे युवा बच्चे उसमें आवेदन करते हैं, कितने पर्चे भरते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये बोल रहे हैं पर्ची और खर्ची, इनको बांटने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है कहने को। कितना कर्जा किसका गया, कहाँ गया, वो किसके पास गया? लेकिन एक चीज तो है, अब आप मीटिंग करने लग रहे हो, पंचायत करने लग रहे हो, लेकिन मैडम किरण चौधरी भाजपा में शामिल हुई हैं, तो कांग्रेस का सीधा सीधा नुकसान हुआ है, या तो मानोगे? बिल्कुल भी नहीं हुआ। अंदर जो है ना, अंदर खाते वही, उससे कहीं बदतर हालत बनेगी इस चुनाव में। मैडम किरण चौधरी आज वर्तमान परिवेश में एक डूबता जहाज है, डूबता जहाज राजनीतिक तौर के ऊपर, और जिसमें छेद करने वाला और कोई नहीं है, खुद मैडम किरण चौधरी। और मैडम किरण चौधरी जो अपने इर्द गिर्द 5-4 लोग जो रहा करते थे उनको हनुमान बोलती थी कि ये तो मेरे हनुमान है। सिर्फ वो 5-4 लोग और खुद मैडम किरण चौधरी अपने राजनीतिक पतन का कारण बनेंगी। इस बात के ऊपर मेरे ऊपर कमेंट आएंगे, लेकिन वही हाल मैं सच बोलता हूं और सामने बोलता हूं सबके, कि जब उसकी हालत कांग्रेस में ही ऐसी थी कि समझौते करके विधानसभा तक पहुंची, समझौते करके, चाहे वो पैरेलल धर्मवीर से किया हो या नैना चौटाला से किया हो। सरुति एक अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, मैं बिल्कुल 1-2 बार मिला हूं, बहुत काबिले तारीफ वाली। लेकिन अब मैडम ने भाजपा में जा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार, राजनीतिक तौर पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का बहुत ही घातक प्रयास किया है। प्रयास नहीं, वो कर ही दिया। कुमारी शैलजा जी ने एक बयान दिया था, आप तो को पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन मैडम कुमारी शैलजा ने तो नौकरी दी भाई, उनका दम घुटाया करता कांग्रेस में, और उनके साथ अत्याचार होया करता, मानसिक दबाव बनाया करता, इसलिए उन्होंने जगह छोड़ी और भाजपा में शामिल हुई। कोई एक स्टेटमेंट हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की दिखा दो इनके प्रति। जब ये ज्यादा बोलने लगे हैं, पहला प्रदेश को एक ऐसा अध्यक्ष बनना मिला है जिसको क्रेडिट जाता है SC ST वोट का, कि सबसे ज्यादा वोट जोड़ा है उसने। उस क्रेडिट की तकलीफ है कुमारी शैलजा को, और इनके ऊपर इनका दम घुटा करता था। इनका दम घुटता है बड़े सपने लेने में। उधर भी ये अपनी शीला दीक्षित थी, वहां भी ये CM के सपने देख रही थी। तब ये इत्तेफाक से एक हादसा होया जो हमारी बदकिस्मती थी, चौधरी सुरेंद्र सिंह का एकदम इंसिडेंट हो करके। तो भाई ये जहां रहते हैं ना, अब कुमारी शैलजा की आप क्या बात करोगे?
कुमारी शैलजा कौन सी दूसरी बात है? वो भी तो आज जिनको कह रही है कि हुड्डा तो अपने बाप बेटा का, आप स्थापित किसने की थी? आप तो एक बूथ लेवल की कार्यकर्ता थी। अगर उनका क्या नाम था, इसके शैलजा के पिताजी का, वो ना होते तो आप यहाँ तक पहुंच पाती? शैलजा को तकलीफ है। कौन सा नेता ऐसा है जो अपने बेटे को स्थापित नहीं कर रहा? किरण चौधरी की बेटी को नहीं हो रही, किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति को स्थापित नहीं कर रही। और कौन सा नेता ऐसा है बताओ को जो अपने बेटे को स्थापित नहीं कर रहा? ये कौन सा आरोप है? दम घुट रहा था। दम तो कुमारी शैलजा का भी घुट रहा है, क्योंकि निरंतर, और जो एससी समाज के हैं अपने, ये क्या नाम है, उदयभान जी, निरंतर ग्राफ उनका क्रेडिट बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता। दिक्कत कुमारी शैलजा को उनसे है। ये चाहते ही हैं कि इस बार कांग्रेस हार जाए, हुड्डा बुड्ढे हो जाएंगे और नंबर हमारा ही है आगे। इन्होंने कभी नहीं चाहा कि कांग्रेस, अगर चाहते तो कांग्रेस में इतना आपसी गुटबाजी, ये करके वो करके ये करके। अब राहुल गांधी ने क्यों फटकार लगाई है? वहां पर ये लोग गए थे, कोई और जाना चाहता हो तो चले जाओ, अब ये नहीं बोलेंगे। लेकिन इनकी मानसिकता दूसरी है। कोई अच्छा सा आरोप ढूंढ के लाते हुड्डा पर लगाने के लिए, हाईकमान पर। अब एक बात बताओ, शैलजा उत्तराखंड की प्रभारी बनाई, यहां तो ये बोल रही हैं कि वो टिकट वितरण में गलती हुई, जबकि पूरी हाईकमान ये कह रही कि हरियाणा का जो परफॉर्मेंस रहा देश में सबसे अच्छा रहा। ये उसी बात को उल्टा करके बोल रही हैं कि हरियाणा में कुछ नहीं हुआ। अरे 5 सीट पर आज 9 सीट में थे, एक तो खैर उसकी आम आदमी पार्टी की, 9 में से 5 जीतना छोटी उपलब्धि है, और ये कमजोरी बता रहे हैं। समीकरण तो 7-3 के 8-2 के बनना, जो भी थे किसकी बदौलत थे वो? तो संगठन में कड़े कड़े कमी तो रही है। संगठन में वो कमी रही होगी। तो टिकट वितरण कमेटी की सदस्य शैलजा थी या हुड्डा थे? हुड्डा भी थे, वहां वो बात क्यों नहीं उठाई? हाईकमान से शिकायत करनी चाहिए। वो सीधा यहां गुटबाजी करके प्रदेश में कांग्रेस को कमजोर कर रहे हो आप। जनता को दिखाई नहीं दे रहा? आप छत्तीसगढ़ में भी शैलजा जी के ऊपर आरोप लगे थे कि भाई टिकट इसने बेची है, तब इन्हीं का बयान आया था शैलजा जी का कि मैं मानहानि का मुकदमा करूंगी। इस तरह से कोई नेता थोड़ी बनता है। सीधे गिद्ध की तरह निगाहें रहती हैं सीएम की कुर्सी। उसके लिए जन भावना, दिलों में बसना और अच्छे अच्छे काम करना, समर्पित सिपाही बनना, जनता का भी पार्टी का भी अनुशासित सिपाही बनना, तब जाके सीएम की कुर्सी किसी को मिलती है। वैसे नहीं मिलती सीएम की कुर्सी। आज हुड्डा की जो है हरियाणा में, हुड्डा का जो भी जितना भी वो सर्कल है, उसको आप नकार सकते हो? कोई नहीं नकार सकता। ये तो है ना, ये वो कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। वो हाईकमान का काम है, पता नहीं किसको बनाएगा, क्या करेगा। लेकिन जो आप बात कर रहे हो शैलजा की, किरण चौधरी की, ये इतनी महत्वाकांक्षा में डूब चुकी थी कि पूछो मत। पर आप खतर तो नुकाया जाए भाई, आप तो लाजमी ही बात कहोगे, क्योंकि आप खुद राजनीति चमकाना रहे हो। आपने मीटिंग खुद न करी, आप अध्यक्ष खुद थे, आप खुद चाहो कि भाई इस बार एमएलए आप खुद बनो और आप वोट ले लोगों। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। मैं चाहता हूं हर किसान राजनीति करे, पर हर मजदूर राजनीति करे। फिलहाल तो आपको इल्जाम है कि आप खुद चाहो कि टिकट पार्टी। नहीं 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 नहीं, ये मैं सिरे से खारिज करता हूं। मैं बनने वालों में से नहीं, मैं कंधा देने वालों में से हूँ। आगे बढ़ के उसको ऊपर उठाऊंगा, कोई भी हमारा उम्मीदवार होगा, ये मैं दावा करता हूँ। मैं खुद कोई अप्लाई नहीं करूँगा, मैं उस काबिल हूँ ही नहीं, ना माली हालत से, ना किसी भी तरह से। मेरा परिवार भी चलाना है मेरे को, मैं खेती के ऊपर आश्रित किसान हूँ। मैं क्यों जाऊंगा? क्या मेरे सिवाय कोई अच्छे लोग नहीं हैं? मैं जानता हूँ 20 लोगों को जो वास्तव में, जो वर्तमान में ये हैं अपने विधायक हैं, उनसे हर तरफ से बेहतर हैं, शिष्टाचारी हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज के सुख दुख के भागीदार हैं, हर मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं, आगे भी उम्मीद करते हैं, नेचर के भी अच्छे लोग हैं वो। बता मेरे को क्या, कौन सा जरूरी है राजनीति चमकाना? मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे ग्रामीण समाज में, हमारे किसान समाज में, हमारे दलित समाज में, हमारे शोषित पीड़ित समाज में, हमारे मजदूर समाज में जागृति आए कि भाई उनके थोपे हुए कैंडिडेट ही क्यों? पर एक बात क्या हम पागल हैं जो हम चुनकर भेजें वो क्यों नहीं? जिनके नाम हम भेजें वो क्यों नहीं? फिलहाल जो ब्रेकिंग न्यूज बन रही है या जो हेडलाइन है कि स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के सुपुत्र, हाँ, भाई अनिरुद्ध चौधरी जी तैयारी करना रहे तो सामने उनमें क्या दिक्कत है? कड़क में लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीज नहीं है। हम जानते ही नहीं अनिरुद्ध चौधरी को
कितनी बार तो सामने आए, कितने गांवों को जानते हैं, कब कब मूवमेंट में कौन कौन सी में हिस्सा लिया है, वो बारडा में जानते हैं। बारडा उनकी कर्म भूमि है, जो इसकी अनिरुद्ध चौधरी की कर्म भूमि बारडा है, वहाँ घर घर तक पहुँचे हुए हैं। तो सामने तो अब हम तो ये भी नहीं पता कैसा लड़का है, कितना बोलता अच्छा है, ये बिल्कुल है, इतना जानते हैं कि बोलता अच्छा है, बाकी नहीं जानते उसके बारे में, क्योंकि जवाबदेही उसकी कभी बनी नहीं है, वो गए नहीं आगे। अब उसके बारे में कैसे निर्णय ले ले, ये तो एक राजनीतिक घराना, फिर दिक्कत क्या है। यहाँ पर तो वो भी तो हैं, मैडम किरण चौधरी भी तो हैं। अब मैं देख रहा था, और अगर अनिरुद्ध चौधरी सुनेंगे ना तो मेरे हिसाब से ये बात समझेंगे। पिछले 23 मिनट का भाषण दिया था जब कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें मेरे हिसाब से 45 बार मैं चौधरी बंसीलाल का पोता हूँ, मेरे दादाजी, मैं चौधरी बंसीलाल का पोता हूँ, मेरे दादाजी, यही पहचान है क्या? कोई अपनी भी तो बताओ। मेरे चाचा जी चौधरी सुरेंद्र सिंह, मेरे पिताजी रणवीर सिंह महेंद्रा, मेरी चाची, अपने परिवार के 5 लोगों तक सीमित रहा 44 बार 23 मिनट में। मैं चौधरी बंसीलाल का पोता हूँ या कुछ भी अपने परिवार का। अरे अपनी उपलब्धि बताओ, ये बताओ कि मैं क्या करूँगा और मैंने क्या किया है अब तक। मैंने ये किसान एजिटेशन में ये किया, उसमें खिलाड़ियों के साथ जब अत्याचार हुआ तो ये किया, लखीमपुर खीरी में वो हुआ तो मैंने ये किया, पीटीआई के जब दिक्कत थी तो मैंने ये किया, शिक्षा बेटी जो वो संदीप सिंह थे अपने खेल मंत्री उसके साथ हुआ तो मेरा ये योगदान था, सरपंचों के मूवमेंट में मेरा ये योगदान, ये बताना चाहिए ना। अब मैं बंसीलाल का पोता हूँ, मैं दादा है मेरे, बंसीलाल का पोता हूँ, यही तो राजनीति खराब कर रही है इस प्रदेश को। उपलब्धि बता दो ना थोड़ी बहुत। भाई ये चौधरी बंसीलाल को हम जानते हैं, चौधरी बंसीलाल हरियाणा निर्माता थे, हरियाणा के विकास पुरुष थे, उसको तो हम जानते हैं। लेकिन बाद में क्या मिला, बाद में क्या मिला? अब वो जीवित नहीं है तो नहीं तो हुड्डा की तरह आज बंसीलाल प्राथमिकता होती है, हमारी प्राथमिकता होती है उनको चुनना, क्योंकि उनमें आस्था थी। आज पूरा हरियाणा चौधरी बंसीलाल को सर के ऊपर ताज की तरह सजा के रखता है भाई। तो ईब जो आप बात करना रहे हो, मेन बात पावा कि आप नको भाई 8 10 6 लोगों की पैनल बनावांगे, बिल्कुल। और वो हुड्डा साहब तय या हाईकमान ऊपर सेंटर में पहुंचावांगे, तो वे लोग कौन हैं जिन खातर आप चाहो कि इनका नाम आवे? भाई कोई एक थोड़ी है। अब यही बात तो, यही तो सवाल है। मेरे गांव में है 2 4 हैं 5 हैं, आपके गांव में भी हैं। हर गांव में क्या एक अगर ये परिवार ना हो, मान लो ये बोलते हम संन्यास लेते हैं, धर्मवीर परिवार, चौधरी बंसीलाल परिवार, फिर हमें नेता नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं अच्छे लोग, जिनको हम जिला पार्षद बनाते हैं, जिनको मेंबर बनाते हैं, जिनको सरपंच बनाते हैं, जिनको जो हमारी हर मूवमेंट में भागीदार रहते हैं, हर जगह हैं। बशर्ते उसकी हिम्मत होनी चाहिए कि दिल ठोक के कहता हूँ कि मैं हूँ, हर जगह आगे खड़ा रहा हूँ, एक चीज और, सुख दुख का भागीदार रहा हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ और आगे भी रहूंगा। मैं पूरे 106 गाँव को अगर 2-4 मतलब 106 गांव में घूमा हूं, जानता हूं, और 106 गांवों की समस्या के बारे में जानता हूं। अगर नहीं जानता तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबका, सर्व जात का, हर किसी का, गरीब का, हर किसी का भला करूंगा जितना मेरे से होगा। मुख्य समस्या क्या देखने में मिली आपने, क्योंकि आप खुद किसान हो, किसान का मेरे की तुषा मलका मुख्य समस्या की? सबसे बड़ी समस्या है, आज मैं बता रहा हूं आपको, जो ये निंगाना कैनाल है ना, इसके हिस्से का पानी ना मिलना। हमारे नज़दीक के 5-7 गाँव में आज हर दूसरे घर में एक कैंसर का मरीज है, हर दूसरे घर में। 98% पानी जो खेतों में ट्यूबवेल लगे हुए हैं उसमें सोडियम ज़्यादा है, पता नहीं क्लोराइड ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है। उसकी वजह से हमारे गांव बीमारी की चपेट ने जकड़ लिए हैं, खतरनाक जानलेवा बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। अगर पीने का पानी नहीं दे सकते ये लोग तो ये देंगे क्या? अगर मेरे गांव में सुबह देखोगे तो कितनी गाड़ियां टंकी भर भर के 5-5 हज़ार लीटर की बेचने जाते हैं। पीने का पानी नहीं है हमारे यहाँ। समस्या सबसे पहले तो ये होगी ना, सब अगर जल ही नहीं होगा तो होगा क्या? ये दिखा देंगे कैमरे से फोटो, देखो टैंक तो भरा। जिस एक गांव की ज़रूरत कितनी है, कितने करोड़ लीटर, लाख लीटर पानी की है, अगर उसको आप 1000 लीटर दे दोगे तो क्या होगा उस गाँव का? वो कहीं से तो पैसा तो रहेगा नहीं, कहीं से तो अपना प्रबंध करेगा। उसको ये पता नहीं ये पानी कितना जहरीला है? और समस्या कितनी गिनाओ, बेरोजगारी की समस्या नहीं है, शिक्षा की समस्या नहीं है, कोई एक
हमारे यहाँ कोई नजदीक सी कोई भी इस वर्तमान सरकार में कोई कॉलेज बनाओ, कोई और स्कूल का निर्माण किसी भी गांव में, ये बता दो किसी सरकारी स्कूल में एक कमरे का या भवन का निर्माण दिखाई दिया हो आपने? कहीं भी बता दो। कोई अलग से डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल दिखाई दिया हो? कहीं भी बता दो आप, कहीं भी। सड़का निर्माण तो रोड तो मानोगे, रोड जाल बिछाया है। अरे यार मैं बिछा दूंगा, इतने टोल प्लाजा है ना, ये अधिकार मेरे को दे दो। इसमें भी बहुत बड़ी धांधली है। एक्वायर करके किसानों की जमीन एक्वायर करके कारपोरेट के पंजे में फंसा देना। आज जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो आदमी जाया करता था, मान लो 1000 रुपये में, आज वो 20,000 रुपये में नहीं पहुंच सकता वहां। आप उसको विकास कहोगे? अगर इतना पैसा आपको दे दिया जाए, ये ठेका आपको, आप आराम से बना दोगे। सब कुछ तो उसके पंजे में दे दिया है। जो 4,51,000 करोड़ रुपए बता रहा था मैं प्रदेश पर कर्ज, वो आखिर गया कहाँ? वो यही पहले योजना बनती थी, उनमें भ्रष्टाचार ढूंढा करते थे। स्कूल में कोई भवन बनेगा तो कोई ईंट खाएगा, थोड़ी बहुत सीमेंट चोरी करेगा, थोड़ा बहुत लोहा चोरी करेगा। अब तो योजनाएं ही मोदी ने भ्रष्टाचार के लिए बनाई हैं, जितनी बनाई हैं। प्रदेश को डुबा दिया। कहां 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था हमारे देश पर? मात्र 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था 2014 में। आज वो 205 लाख नहीं, आज वो 240 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। कारपोरेट का माफ कर दिया इन्होंने 17.5 लाख करोड़। और ऐसी ऐसी योजना जो निरंतर 2-2 लाख रुपया वैसे इनको वो दी जा रही हैं। उसका अंदाजा लगाओगे तो इसी कार्यकाल में 10 साल में कम से कम 50 या 55 लाख करोड़ रुपया अकेला सीधा सीधा कारपोरेट की जेब में डाला गया। हम क्या मांग रहे थे? कोई आज तक उद्योगपति अंबानी अडानी कभी इनसे कोई स्टेटमेंट आई है कि मेरा एनपीए कर दो, मेरे को पैसे की जरूरत है? इनको जबरदस्ती दे रहे हो। कोई जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए बैठा है उद्योगपति आज तक? फिर भी इनको जबरदस्ती दे रहे हो। और किसान गुहार लगा रहा है यार, 20 लाख करोड़ रुपया सालाना जीएसटी से कलेक्ट कर रही है भारत सरकार, और वापस हमारे पास कितना आ रहा है? कारपोरेट सेक्टर 1% रोजगार मुहैया नहीं करवा सकता, 1%। उसको आप टोटल बजट में से 17 से 18% दे रहे हो। और हिंदुस्तान का किसान कितना 70% रोजगार मुहैया करवा रहा है उसको 2 अब तो ये किसान सम्मान निधि को जोड़ लें 60,000 करोड़ रुपए सालाना, तो इसको मिला दें तो मात्र 3%। एक बार किसान को थोड़ा मदद करके देखो। उसके जो छीन रहे हो ना यूं करके किसान से, धीरे धीरे छोटे छोटे टैक्स लगा लगा करके, उसको अंदाजा नहीं है कि मैं कहाँ से छीना जा रहा है। उसकी थोड़ा सा उसके मरहम लगा के देखो, नीयत साफ करके देखो, उसके थोड़ा सा कलेजे से, दिल से, गले से लगा करके देखो। वो इस देश को जापान से भी आगे ले जाएगा, वो इंग्लैंड से भी आगे ले जाएगा, बशर्ते नीयत की, नीति की। ये चाहते नहीं कि ये तो जानवर है, ये किसान को किसान ही नहीं मानते, ये तो जानवर हैं, मजदूर को मजदूर नहीं मानते, पशु हैं। कि किसके कंधों पर खड़ा है देश? आप इस देश की इतनी बड़ी आबादी को कमज़ोर कर दोगे तो देश बर्बाद होगा या नहीं होगा? जैसे पहले लुटेरे थे, यहाँ से लूटते और भाग गए, अब ये राजनीति वाले ये भाग जाएंगे, इनका क्या जाएगा? आज भी देश गुलाम है, आज इन नेताओं का गुलाम है। पहले बाहरियों का गुलाम था, कभी अंग्रेजों का, कभी मुगलों का, कभी खिलजी का, कभी दास वंश का, कभी किसी का, कभी किसी का। आज भी वही गुलाम है। आज मोदी की, अकेले मोदी का खर्चा देखोगे तो अचंभा है। 60,000 हजार करोड़ रुपए के 2 जहाज। क्यों? बाकी इस देश की जनता जो तड़फ रही है, बिलबिला रही है, वो पैसा जरूरी था। 20-25 हजार करोड़ रुपया नए संसद भवन में लगा दिया, क्या वो कमजोर हो चुका था? 10-10, 15-15 लाख रुपए के सूट पहनता है, 2-2 लाख का चश्मा, 3-3 लाख के पेन बता रहे हैं। पता नहीं ये भोगी हैं या योगी कहोगे इनको? ये देश के लिए नहीं, राजसी ठाठ बाट लग्जरी लाइफ जीने के लिए। इनको देश की चिंता नहीं है भाई। हर सेक्टर में इस देश की आम जनता को ध्वस्त किया इन लोगों ने। मध्यम व्यापारी जो थे वो बर्बाद कर दिए, सब बड़े मगरमच्छ खा गए, सब कुछ चंद उद्योगपतियों के पंजे में आ गया। आज 50 लोगों के पास इतनी संपत्ति नहीं है जितनी बाकी के देश की 140 करोड़ आबादी के पास है। तो आखिर में जो पंगाड़ साहब, इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया है, आखिर में समय स्थान एक बार फिर बता दो, जो आपकी मीटिंग है 14 जुलाई की,
और जनता तक की अपील करना चाहोगे वो अपील करें। मैं फिर बता रहा हूं, 14 जुलाई को लगभग 11 बजे कम्युनिटी सेंटर देवराड़ा में भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचो। हम कोई नई लकीर खींचेंगे, इसमें कोई स्वार्थ कोई महत्वाकांक्षा किसी की नहीं चलेगी। बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया होगी, हर किसी को अधिकार है, बिल्कुल पारदर्शी। अगर वक्त आया तो हम एक मटके में भी पर्ची डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा पारदर्शी क्या होगी? सबके सामने रख करके दिखा करके ऐसा काम कर सकते हैं। हमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो वाला कैंडिडेट ही बने, वो वाला कैंडिडेट ही नहीं, उस पर जो प्रदेश हाईकमान सर्वे करवाएगा सबको पता चल जाएगा कौन ठीक है। वहाँ पर ताकत लगा देना अपनी, जो भी अपना हो कि भाई मैं ठीक हूँ। सचिन भाई का भी नाम दे दिया मान लो, तो सचिन भाई के बारे में बताएंगे भाई ठीक बंदा है, या भाई घर तक ही सीमित है, वो तो बताएंगे ना। वो तो सर्वे के ऊपर आधारित होगा, अगर ऐसा कर पाए तो। लेकिन पूरा संघर्ष और पूरी कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे भाजपा जीत जाए। ये हमारी बेबसी है, ये सीधी और स्पष्ट बात है। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को बर्बाद करने में पूरी ताकत लगाई है। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि युवा के लिए किया हो, शोषित के लिए किया हो, दलित के लिए किया हो, किसान के लिए किया हो, खिलाड़ी के लिए किया हो। अरे हुड्डा राज में खिलाड़ियों का हब बन गया था हरियाणा, हब बन गया था कि हरियाणा की तुत्ती बोला करती थी, तुत्ती। आज ये खिलाड़ियों की गर्दन पे पैर रख रहे हैं। आज ये खिलाड़ी बेटी के साथ इन्हीं की सरकार का मंत्री कुछ भी कर रहा है, ये कुछ नहीं कर पाते उसका। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ये सिर्फ अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं। तो साथियों, मैंने बहुत कुछ कह दिया आज की इस वीडियो में, तो मैं तो अपील करूंगा, इसमें कोई राजनीति नहीं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, बाहरी क्यों, हमारा क्यों नहीं। चलो भाई, पंगाड़ साहब ने अपने जो राय है और जो विचार है, शायद 2 वीडियो पहले और तीसरी बार भी यह चीज़ दोहराई है कि भाई हमारा मकसद है एक नया चेहरा, लेकिन नया चेहरा हमारा बीच का, जो इन 106, 108, 110 गाँव का हो, जो हमारी समस्या परेशानी जानता हो और जिसने नू बेरा हो कि किसान कमेरा दलित शोषित के चाव है। हमारा मकसद सिर्फ यो है। अब ये अपनी समस्या लेकर या अपना जो एजेंडा लेकर, अपना विचार लेकर हाईकमान के पास कद जाएंगे, पैनल में किसके नाम होंगे, कांग्रेस पार्टी हुड्डा कांग्रेस जो है वह पैनल कद स्वीकार करेगी, कद सर्वे करवाओगी, या फिर कोई नाम चेहरा पैराशूट तो उतरेगा, यो भविष्य गर्म में है। यो समय पर देखांगे, दिखावांगे, बतावांगे, सुनावांगे। तब तक के लिए अपनी राय इनके पक्ष में और विपक्ष में जो भी अपना कहना है वो दर्शकों, ताकि अगली बार जब इन तक भेंट हो, मुलाकात हो, तो मैं वह सवाल इनका आगे धर पाऊँ। पिछली बार जो सवाल थे वो मैंने इनका आगे धर दिए हैं। अपनी राय फिर कमेंट बॉक्स में धर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। सारे दर्शकों चाची तैयार भाण भाई ने वहाँ पर राम 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 भाई सचिन, राम राम।